हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं बाजार समिति रामपुर रोड। बात किया जाए नियर का, तो नियर में थोड़ा सा आगे आप लोग देखिएगा तो T20 रेस्टोरेंट है। राम रतन हॉस्पिटल भी कोई से भी कहिएगा, कोई भी बता देंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, T20 रेस्टोरेंट है। ठीक उसी के आगे थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा गंगा विलास एकेडमी, जो कि यहाँ पे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा की तैयारी कराया जाता है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। यहाँ पे बात किया जाए तो एक फैकल्टी नहीं है, बहुत सारे फैकल्टी हैं और हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है। तो चलिए अंदर चल के अंदर का व्यू दिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे, भैया कुछ पटना का कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक ब्लॉग बना दीजिए, जिससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, पटना में आकर कोचिंग खोजना ना पड़े। तो चलिए उसी का सिलसिला में अभी हम बहुत ही बेस्ट कोचिंग के पास आए हुए हैं, गंगा विलास एकेडमी के पास। चलिए अंदर चल के अंदर का पूरा हम बातचीत करते हैं मैम से, यहाँ के जो डायरेक्टर मैम हैं उनसे मिलते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और अभी हम गंगा विलास एकेडमी के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे डायरेक्टर मैम बैठी हुई हैं। सबसे पहले नमस्ते मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? ML सिन्हा पटेल। अच्छा, तो कैसे मतलब ये जर्नी को शुरुआत की आप? जर्नी का शुरुआत तो मतलब कि एट ए टाइम किया गया और पहले से कुछ सोच नहीं था। मतलब अचानक से ख्याल आया बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाए पटना के रामपुर रोड में। और मैं भी इसी फील्ड से हूँ, बहुत संघर्ष किया मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई किया। तो अच्छा। मुझे बीपीएससी का और यूपीएससी का संघर्ष मालूम है और मतलब माता पिता कितने मतलब संघर्ष करके पैसा देते हैं, एक उम्मीद के साथ बच्चा को भेजते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, जॉब ले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद घूमे तो देखे कि सब बहुत सारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। तो इसी को सोच के हमने संस्थान डाला और हमारे पास जो भी फैकल्टी हैं सब यूपीएससी, बीपीएससी इंटरव्यू तक मतलब गए हुए हैं और सारे फैकल्टी मतलब कि दिल्ली के ही टीम है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग गांव से उम्मीद लगा के आते हैं पटना में तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे ख्याल से जनरल कंपटीशन एक ऐसा चीज है, बहुत सारे हमारे ख्याल से 80 से 85% स्टूडेंट मिडिल क्लास के ही होते हैं। ये बात मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो अच्छे घर के स्टूडेंट रहते हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक घर के स्टूडेंट रहते हैं, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल में जाने के बाद भी उनका एक सपना रहता है कि हम बीपीएससी क्वालिफाई करें, यूपीएससी में क्वालिफाई करें। तो वो उतना इंजीनियरिंग करने के बाद तो वो लोग को उतना समझदारी हो जाता है कि हमें कहाँ पढ़ना है, कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। लेकिन जो गांव से एट ए टाइम उठ के बच्चे आते हैं, वो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, यहाँ पे ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक संस्थान में जैसे कि सारे चीज का अगर तैयारी चल रहा है तो वो फिर यूपीएससी और बीपीएससी पर्पस से वो ठीक नहीं है। फिर अगर संस्थान चलाना ही है तो किसी एक दो चीज का चलाया जाए। अब जहाँ पे आप बहुत सारे यहाँ पे देखे हैं कोचिंग सेंटर कि जो यूपीएससी बीपीएससी चला रहा है तो साथ में जीडी भी चला रहा है, एसएससी चला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज पे फोकस किया जाएगा तभी जाकर रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे संस्थान को ये देखते हैं कि एसएससी, दरोगा, रेलवे का, यहाँ तक कि 11-12 तक भी पढ़ा देते, 11-12 तक भी पढ़ा देते हैं। मतलब पैसा कमाने का इतना जुनून है कि बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, सीधा सीधी यही कहा जा सकता है। तो कम से कम बच्चा के बारे में भी सोचना चाहिए ना कि उनके माता पिता कितना मतलब संघर्ष करते हैं। पहली बात कि बिहार में गांव से बच्चे उठ के आते हैं, उनके माता पिता गरीब होते हैं। उसके बाद किसान के बच्चे होते हैं, वो कहाँ से पैसे लाते हैं, कम से कम सोचना चाहिए। क्लास का जो बात किया जाए मैम, कब कब चलता है, मंडे से कब तक? क्लास यहाँ मंडे से फ्राइडे क्लास चलता है, सैटरडे संडे टेस्ट चलता है। अच्छा, बात किया जाए मैम, अभी तो बीपीएससी का बैच चल रहा है, यूपीएससी का बैच कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है और 19 तारीख को मेरे यहाँ बीपीएससी आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैच आ रही है, जो टाइमिंग है 2 बजे से 4 बजे। वो ऐप पे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं मात्र 101 रुपया में। और फिर दूसरी बैच आ रही है दरोगा की, जो है 23 तारीख को, 23 फरवरी को।
और फाउंडेशन बैच है बिल्कुल कम प्राइस में, मात्र 2100 रुपया में। अगर लड़कियां जुटती है तो उनको मात्र 1100 रुपया में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। और उसके बाद फिर एक और बैच 26 तारीख को आ रहा है बीपीएससी फाउंडेशन का, तो उसमें 15,000 फीस रखा गया है और महिलाओं के लिए उसमें 50% का डिस्काउंट दिया गया है। ये काफी अच्छा लगा मैम। और एक चीज और बता दीजिए, जो बैच जा रहा है एकदम बेसिक से पढ़ाया एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो तक उनको कराना मेरी जिम्मेवारी है। मतलब हर चीज का शुरुआत एकदम जीरो से होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग उम्मीद लेके आते हैं पटना में, बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट भी आते हैं। जो तेज स्टूडेंट आते हैं वो तो पकड़ लेते हैं वहां से, जो कमजोर स्टूडेंट आते हैं उन लोग को फिर आगे चल के समझने में दिक्कत होने लगता है। तो एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा कि नहीं? एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे एक्सपर्ट टीम बैठा हुआ है, उन्हें समझाएंगे, वो आके बार बार पूछ सकते हैं और बताया भी जाएगा। और दूसरी बात कि अब ये कहते हैं कि लूसेंट पढ़ लो तो पीटी हो जाएगा बीपीएससी का। अब लूसेंट का जमाना गया, लूसेंट से अब पढ़ने से कुछ नहीं, ना दरोगा निकलने वाला है, ना बीपीएससी का पीटी निकलने वाला है। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चलता है नहीं मैम? हाँ, यहाँ मंडे से फ्राइडे तक क्लास चलता है और सैटरडे संडे टेस्ट चलता है। बात किया जाए जो क्लास चलता है कितना आवर का चलता होगा? लगभग 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे? बीपीएससी का अगर क्लास चलाते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का होना चाहिए एक बैच में, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस जो है बहुत, मतलब कि अगर डीपली पढ़ाया जाए तो बहुत लेंदी है। वो कम से कम तो 18 मंथ का सिलेबस है, अगर ढंग से उसको तैयार कराया जाए तो 1 घंटे का क्लास में या 1.5 घंटे के क्लास में उसको कंप्लीट नहीं कराया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे की क्लास चलाई जाती है। और एक चीज हम और बोलेंगे, एजुकेशन लेवल पे बहुत सारे विद्यार्थी को मैम ये तक पता नहीं होता है बीपीएससी करने से हमें कौन कौन सा पद मिलेगा। ये चीज अगर स्टूडेंट को पता चल जाए तब स्टूडेंट बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, एक लड़का मान के चलिए सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो उसको आगे तक वो फ्यूचर देख लेता है, हाँ हम इतना मेहनत से सिंगिंग सीखेंगे तो आगे तक स्टेज शो करेंगे, स्टेज शो के बाद हम सॉन्ग में गाएंगे, एल्बम करेंगे, एल्बम से बाद मूवी में हम काम करेंगे। वहां तक सपना देख के पूरा जोश और जुनून के साथ अपना सिंगिंग सीखता है। उसी तरह बात किया जाए जनरल कंपटीशन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को हम जहां तक देखे हैं ये तक पता नहीं होता है एसएससी अगर मान के चलिए तैयारी कर लेने के बाद कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, और वो स्टूडेंट पूरा जानते भी नहीं है और क्लास ज्वाइनिंग कर लेते हैं दोस्त को देखकर, और फिर वो लोग उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोग को आगे का रास्ता ही नहीं दिखता है क्या करना है आगे जाके। तो ये चीज के बारे में क्या बोलना चाहिए? पहली बात कि अगर आप जनरल कंपटीशन के फील्ड में आते हैं तो सबसे पहले है कि कोई भी सीनियर से गाइडेंस लीजिए। उसके बाद फिर उसको नेट पे अब तो सारा चीज दिया हुआ है, उससे भी अनुभव लीजिए पहले। उसके बाद ही मतलब कहीं कोचिंग संस्थान में जाइए और ज्वाइन कीजिए। ऐसे डायरेक्ट किसी के कहने पे जाके और ज्वाइन करते हैं या कोई भी फील्ड में उतर जाते हैं और आगे का रोड मैप मालूम नहीं है तो वो तो फिर फेलोर होना ही है। और एक चीज काफी अच्छा लगा, शनिवार रविवार आप टेस्ट भी देती है। इससे क्या होता है, मंडे से फ्राइडे तक जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं उसी के बीच से टेस्ट लेती हैं कि क्वेश्चन अलग से रहता है? नहीं, क्वेश्चन अलग से भी रहता है। अच्छा। यहाँ पे जो भी होता है कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं रहता है, सारा कंटेंट यहाँ से खुद का तैयार किया हुआ रहता है। हमारे टीम है, जो सर लोग हैं वो खुद अपना क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। टीम का बात किया जाए, टोटल कितना टीम है मैम सर लोग? फैकल्टी का बात हमारे किया पास 8 टीम है। अच्छा 8 टीम, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीम है हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, जो हर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखे हुए हैं उनको आप रखी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं सब यूपीएससी बीपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे हुए लोग हैं। अच्छा। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस बहुत सारा दे रखे हैं। अभी कहाँ से स्टूडेंट आके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बात किया जाए? अभी तो बिहार से हैं और लगभग मेरे यहाँ जो भी बैच चलता है वो 50 से 60 एबव का ही क्लास चलता है। उससे ज्यादा हम स्टूडेंट को इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर डाउट होता है तो उस बच्चे का डाउट भी क्लियर होना चाहिए। पैसा कमाना ही मेन मोटो नहीं होता है, बच्चे का भविष्य भी देखना चाहिए। आप मान के चलिए एक बैच में 2000 का भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, उस भीड़ में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है, उसका डाउट क्लियर नहीं होता है, वो सर्टिफाइड नहीं होता है, तो वो फिर वैसे कोचिंग में पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ये चीज काफी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हम कोचिंग में देखे हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाने की वजह से
मतलब उन लोगों को अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना रहता है तो नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि टीचर को ही टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 50 से 60 स्टूडेंट एक बैच में रहेंगे। बीपीएससी का अगर पर्सनल बीपीएससी का यहाँ पे बैच चलता है तो यहाँ पे 50 से 60 बच्चा ही एवं रहते हैं। उससे ज्यादा का हम मतलब कि यही नहीं कर पाते हैं कि हाँ ज्यादा बच्चा को रखना है। अच्छा, तो ये सारा चीज हो गया। इस फील्ड से हम लोग गुजरे हैं तो पता है कि किस तरह से हम लोग संघर्ष करके इस फील्ड को पार किया है हमने। बात किया जाए मैम, एक और क्वेश्चन है, फी स्ट्रक्चर क्या है? यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया। देखिए अभी तो यूपीएससी का नहीं चल रहा है, बीपीएससी का ही क्लास चल रहा है और उसका फीस है 15,000 रुपया। अच्छा। लेकिन महिलाओं के लिए हमने छूट रखा है। महिलाओं को हमने ये छूट रखा है कि जैसे फीस है अभी का 15,000 रुपया, तो उन्हें 8 से 9,000 रुपया तक में उनका एडमिशन ले लिया जाता है। अच्छा। क्योंकि हमने यहाँ पे अगर मैं महिला हूँ तो मैं महिला को सपोर्ट करती हूँ या प्रोटेक्ट करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लड़की लोग जो हैं गांव शहर से मतलब आना चाहती हैं पटना पढ़ाई करने, लेकिन उनके गार्जियन उतना ज्यादा पैसा दे नहीं पाते, इसीलिए आप उतना में एडमिशन ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एडमिशन ले लेंगे। अगर ज्यादा गरीब घर के अगर कोई बच्चे हुए तो यहाँ पे फ्री में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैम, ये आपका प्यार काफी अच्छा लगा बच्चे के ऊपर, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। और हम उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आके तैयारी एक बार कीजिए, क्योंकि बात किया जाए एक दो फैकल्टी नहीं, 8 फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है और सभी टीचर लोग बहुत अच्छा आप लोग को पढ़ाएंगे। और यहाँ भीड़ से हट के ये कोचिंग है। बात किया जाए व्हाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई, डिजिटल बोर्ड पे। हाँ, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है। बात किया जाए मैम, सोशल मीडिया का भी सुविधा रखी है कि नहीं? बिल्कुल सोशल मीडिया का सुविधा है, हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल है। उसके बाद एकेडमी का अपना ऐप है जो मेरे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, गंगा विलास एकेडमी के नाम से। और हम उन्हें मतलब अगर गांव में रहते हैं, यहाँ पे आना अफोर्ड नहीं करते हैं, तो उस ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और बीपीएससी का सिलेबस अगर कहा जाए तो एक सब्जेक्ट का मात्र हमने 101 रुपया फीस रखा है बच्चों के लिए। मात्र एक सब्जेक्ट का 101 रुपया फीस रखा है हमने फुल। जैसे कि मान के चलिए फुल अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री मात्र 101 रुपया में पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 101 रुपया में पढ़ाया जाएगा, यानी बहुत रीजनेबल रेट रखा गया। जी बिल्कुल। तो आप लोग दोस्तों सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। और मैम से मिलकर काफी अच्छा लगा। और आप लोग अगर गांव शहर से वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर आइए पटना। एड्रेस आप लोग को हम शुरू में ही बता दिए थे, बाजार समिति रामपुर रोड। आप लोग रामरतन हॉस्पिटल कोई से भी पूछिएगा, कोई भी बता देंगे। और वहाँ पे आके गंगा विलास एकेडमी पूछिएगा, कोई भी बता देंगे। तो आप लोग यहाँ पे आइए और तैयारी कीजिए। फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और सबसे